Welcome to our channel, the Udyan Academy. Today we will learn about the last concept of differentiation, that is chain method. So let's start our last method. ये जो मेथड है चेन मेथड, ये अब कैलकुलस वाले सभी चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 5th चैप्टर हो, 6th चैप्टर हो, 7th चैप्टर हो, सभी चैप्टर में ही इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पे भी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन का यूज होगा वहां वहां पे चेन मेथड का यूज होगा। इसकी हेल्प से आप 5.2, 5.4 और बाकी तो है ही, लेकिन 5.2 और 5.4 बिल्कुल इसी के ऊपर है पूरी पूरी, लेकिन बाकी जो 5.5 है, बाकी जो अदर एक्सरसाइज हैं, सब में ये एप्लीकेबल है कहीं ना कहीं पे। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो, इसकी ये कोई मेथड नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल्स के बेस पे है। तो चेन मेथड में होता क्या है, ये सारे जितने भी हमने कंसेप्ट सीखे, चाहे वो जितने भी फंक्शंस के बेस पे हमने डेरिवेटिव सीखा, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे वो इनवर्स हो, या फिर लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, उनके बेस पे उनके बेस पे एक मेथड बना हुआ है, दैट इज चेन मेथड। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे हमने सीखा ना, अगर x की पावर 5 का अगर हम डेरिवेटिव करें तो क्या होता है कि पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाती है। वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। लेकिन अब एक्चुअल में x ना लिखा हो, x की जगह पर कुछ और लिखा हो, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 5 और इसकी पावर कुछ लिखी हो, मान लो 5 लिखी हो, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन हमने सीखा है कि पावर वाली जो टर्म है वो सिर्फ हमने सिर्फ एक ही के साथ सीखे, वो भी अलजेब्रिक में एक्स वाले फंक्शन के साथ। तो इसमें अगर कहीं पर भी किसी की पावर लिखी हो तो उसमें रूल तो वही लगेगा कि पावर वाला रूल लगेगा, पावर आगे पावर में से एक कम। लेकिन यहाँ पर एक्स तो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर पावर वाली टर्म, पावर जो किसी भी टर्म के साथ लिखी हो, उसके साथ जो नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको हमें अपनी तरफ से एक्स एज्यूम करना है। उसको मानना है कि हमने ये लेट कर दिया है कि ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो गई, ये थीटा हो गई, ये हमारे पास एक्स हो गई। बेशक वो हो या फिर नहीं हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये लेट करना है कि ये पूरा जो टर्म है ये हमने एक्स लेट कर लिया अपने मन में। एक्स लेट करके फिर हमें डेरिवेटिव करना है, क्योंकि जो पावर वाला रूल है वो सिर्फ किसके लिए था, एक्स के लिए था, कि एक्स की पावर हो तब हम उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ भी लिखा हो, चाहे ये 2x प्लस 5 हो, 10 का फंक्शन हो, लॉग का फंक्शन हो, किसी का भी फंक्शन हो, लेकिन अगर पावर है तो पावर के जो नीचे वाली टर्म है तो सबसे पहले उसको एज्यूम करना है हमें एक्स एज्यूम करके जैसे हमने डेरिवेटिव सीखा है वैसे उसका डेरिवेटिव कर देंगे। जैसे अब मान लिया हमने इसे x मान लिया, x की पावर मान लो 5 है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे पावर में से एक कम। तो हमने क्या किया, पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम किया। पावर में से एक कम करेंगे तो कम किसके ऊपर लिखेंगे, इसके ऊपर जिसके ऊपर पावर लिखी हुई है। तो इसमें से हमने किया, पावर में से एक कम किया। ठीक है, अब इतना करने के बाद अगर ये x की पावर 5 लिखा होता बाय द वे, और अगर हम इसका डेरिवेटिव कर दे, क्योंकि ये तो खुद ही x है, तो हम डेरिवेटिव करते तो क्या होता, 5 और पावर में से कम करेंगे तो इतना आ जाएगा, वो तो क्योंकि खुद ही x है। अब इतना करने के बाद ये देखना है जिसको हमने x माना था, क्या वो एक्चुअल में x है, क्या वो एक्चुअल में x है। एक्चुअल में x होने मतलब सिर्फ x होना, सिर्फ x जैसे ये x लिखा है। अगर ये x के अलावा कुछ और लिखा है, कुछ और लिखने का मतलब या तो ये प्लस में लिखा है, कुछ इसके साथ कुछ माइनस में लिखा है, पावर में लिखा है, डिवाइड में लिखा है, इनटू में लिखा है, मींस x से कुछ ज्यादा है। अगर ये x से कुछ ज्यादा हो या फिर x से कुछ कम हो तो इसका मतलब इसका हमें दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सिर्फ इस वाली टर्म का। तो इसका जब दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो हम लिखेंगे इनटू में डी बाई डी एक्स, सेम एज इट इज, सिर्फ इस वाली टर्म का जिसको हमने x माना था। पावर को नहीं लेना क्योंकि हम पावर का पहले कर चुके हैं। तो इस जिसको हमने x माना है 2x प्लस 5, तो ये हो गया 2x प्लस 5 का अब हमें डेरिवेटिव करना है दोबारा से। अब इसे ये मान के करो कि एक नया क्वेश्चन है, अब ये नया क्वेश्चन है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है सिंपली। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये प्लस में, तो प्लस में हम एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे और एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5 जो है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो इसका तो हो जाएगा 0। अब 2x का डेरिवेटिव, मैंने पहले ये टर्म ऐसे कैसे लिखी, 5 की पावर 4, यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें पता है कि जब x वाली टर्म होती है और उसके साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, आगे आ जाता है। डेरिवेटिव किसका करेंगे, सिर्फ x का, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने एज इट इज लिखा। अब जो जो टर्म मल्टीप्लाई हो सकती है, जैसे 5 और 2 मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके हमने लिखा, और जो भी टर्म है वो ऐसे कैसे लिखा। ये है अलजेब्रिक में चेन रूल। सभी में चेन रूल ऐसे ही अप्लाई होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पावर वाली टर्म है तो उसके जो नीचे वाले जो टर्म लिखे हो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल x मान लो, चाहे वहां पे कुछ भी लिखा हो, चाहे खुद वो x की टर्म हो, ट्रिगो की टर्म हो, लॉग की टर्म, एक्सपोनेंशियल की टर्म, कोई सी भी टर्म लिखो, सबसे पहले उसको x मान के आप डेरिवेटिव कर लो। मान के डेरिवेटिव किया, फिर जिसको x हमने माना था वो देखो क्या वो x है, अगर वो x इस तरीके से होता तो वहीं पे खत्म। लेकिन x के अलावा कुछ भी लिखा है तब उसका दोबारा से डेरिवेटिव करना है, और जब आप दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो ये मान के करना कि ये एक नया क्वेश्चन है, अब इस नए क्वेश्चन को समझते हुए इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड।
हम कोशिश करेंगे सारे के सारे जितने पॉसिबल हो सकते हैं चेन मेथड में वो सारे के सारे कवर करें। सेकंड, जैसे मैंने कहा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। मान लो हमें इसका डेरिवेटिव करना है इस तरीके से। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो सबसे पहले ये जो पावर है, हमने पहले भी सीखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था कि ये जो पावर है या तो हम ऐसे पावर लिख सकते हैं या फिर इस पावर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा साइन 2x प्लस 1 और इसकी पावर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर। अब जैसे हमने इसे लिखा तो हमें दिखा कि पावर ऊपर है। पावर देखते हमें याद आया कि पावर वाली जो टर्म होती है उसके लिए डेरिवेटिव होता है पावर आगे पावर में से एक कम। तो उसके लिए जो भी इसके नीचे लिखा है इसको हम क्या मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमने माना इसे पूरे को x माना। इस पूरे को x मान के हमें डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव के लिए पावर आगे पावर में से कम, पहले हमने पावर आगे की और पावर में से एक कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो 1 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, साइन 2x प्लस 1। अब 1 लिखे ना लिखें बात तो एक ही है, लेकिन ये हुआ पावर वाले रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अब हमें सोचना है जिससे हमने x माना क्या वो x है, हमने x किसे माना था, इस पूरे को, क्या ये एक्चुअल में x है, नहीं, ये x की जगह पे कुछ और लिखा हुआ है, दैट इज sin 2x प्लस 1। तो इसका मतलब अगर ये x के अलावा कुछ और लिखा है तो इसका हमें दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और दोबारा से डेरिवेटिव करने के लिए ऐसे लिख दो, इनटू में इसके साथ डेरिवेटिव, और जिसका हमें डेरिवेटिव करना है वो इसके साथ sin 2x प्लस 1। अब इसका कुछ नहीं करना क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब ये माना है कि एक नया क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव करना है। अब जैसे अब अगर हम देखें ये साइन, इसके साथ हमेशा हमने जो फॉर्मूला सीखा वो किसका फॉर्मूला सीखा था, साइन एक्स का डेरिवेटिव सीखा था। लेकिन यहाँ पे जो भी लिखा होता है साइन के साथ जो भी थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्स होता है। अगर वो एक्स है, अगर वो एक्स होता तो हमारे पास डायरेक्टली डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। अगर यहाँ पे एक्स होता तब, लेकिन एक्स नहीं है तो सबसे पहले हमें वैसे इसको पहले क्या एज्यूम करना है, इसको मानना है हमें कि ये हमने पूरा मान लिया x हो गया। अब पहले ये ऐसे कैसे हमने लिख दिया 2 sin 2x प्लस 1। ये जो चेन रूल है ये हमें तब तक करना है जब तक ये जो थीटा वाली टर्म है प्योरली x में कन्वर्ट ना हो जाए। जब तक ये x में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा साथ के साथ। अब जैसे पहले हमने एक बार यहाँ पे किया फिर एक बार यहाँ पे, अब इसमें एक बार और होगा, वो इसीलिए क्योंकि ये प्रॉपर x नहीं है, x नहीं है तो इसलिए दोबारा होगा इसका। तो हमने क्या माना, ये साइन हो गया, इस पूरे को हमने क्या माना, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव तभी होता है जब वो साइन एक्स हो। एक्स नहीं है तो उसको पहले एक्स मानना पड़ेगा, एक्स मान के हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, हमें पता है तो हमने लिखा कॉस, और जो एक्स हमने माना है वो एक्स ऐसे कैसे। हर बार डेरिवेटिव करने के बाद ये देखना है हमें, खुद से क्वेश्चनिंग करनी है, खुद से क्वेश्चनिंग करनी है कि जिसको हमने x माना क्या वो एक्चुअल में x है या फिर नहीं। अगर वो एक्चुअल में x है तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म, लेकिन अगर वो एक्चुअल में कोई x नहीं है तो उसके बाद उसका दोबारा से डेरिवेटिव करना है x नहीं होने वाली टर्म का। तो ये x नहीं है, अगर ये x नहीं है तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव। अब इसका जब दोबारा से करेंगे तो अब हमें दिख रहा है कि ये x में प्योरली कन्वर्ट हो गया। जैसे इसमें जब डेरिवेटिव ट्रांसफर करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, और 2x का भी हम लास्ट क्वेश्चन में सीखा था 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। तो इससे बाहर आ जाएगा सिर्फ 2, इस पूरी टर्म से बाहर क्या आ जाएगा 2, और ये टर्म एज इट इज ऐसी कैसी, तो ये रह गया 2 sin 2x प्लस 1 और इंटू में cos 2x प्लस 1, और इसके साथ इंटू में आ गया 2। या तो क्वेश्चन ये भी छोड़ सकते हैं, 2 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 sin 2x प्लस 1 cos 2x प्लस 1, या फिर हमें दिख रहा है कि ये जो है ना एक फॉर्मूला है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। हमने थर्ड और फोर्थ चैप्टर इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी वो आपको याद रहेगी, फॉर्मूले जितने भी होंगे वो याद रहेंगे। लेकिन अगर हम थर्ड फोर्थ चैप्टर करते हो थोड़ी सी स्किप हो जाती है, फिर यहाँ पे आते फिर आपको दोबारा से एक बार ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करनी पड़ती है, इसलिए हमने फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या है 2 साइन, ये x माने तो 2 sin x इंटू में क्या हो गया cos x। तो ये फॉर्मूला होता है sin 2x का, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं sin 2 और x के हमारे पास 2x प्लस 1, और इंटू में जो 2 था इस 2 को ले आओ आगे। तो यहाँ पे हम इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin इंटू में 4x प्लस 2। ये हो गया इस पूरे का डेरिवेटिव बाय यूजिंग ऑफ चेन मेथड। ये था साइन वाली टर्म का। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब एक और क्वेश्चन ट्रिको के देखते हैं। ट्रिको में जैसे मैंने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं 10 cos x।
टेन कॉस एक्स। मान लो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करना हो तो टेन कॉस एक्स के लिए पहले ये टेन, तो ये पूरा क्या हो गया थीटा। अगर है थीटा है, थीटा होने का मतलब सिर्फ ये टेन एक्स ही लिखा होता तो इसका हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर ये थीटा जो है एक्स के अलावा कुछ और है तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना है कि ये एक्स है, एज्यूम करके फिर इसका डेरिवेटिव कर दो। अब टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने इसको एक्स एज्यूम किया, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो पहले हमने लिखा सेक स्क्वायर और एक्स की जगह पे जहां पे इसके डेरिवेटिव में एक्स होता है उस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स। करने के बाद फिर ये देखो जिसको हमने एक्स माना है क्या वो एक्स है, हमने देखा कि ये एक्स तो नहीं है, ये तो एक्स के अलावा कुछ और है। अगर एक्स के अलावा कुछ और है तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना है, मतलब कॉस एक्स का हमें दोबारा से डेरिवेटिव करना है। अब कॉस एक्स का तो हमें सिंपली पता है, कॉस एक्स का दोबारा से करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि ये एक्स वाली टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ये हमें पता ही है, माइनस साइन एक्स। तो इसकी जगह पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइन इंटू में माइनस साइन एक्स। तो या तो ऐसे ही छोड़ दो या फिर इस माइनस को ले आओ आगे, फिर हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर कॉस एक्स और इनटू में साइन एक्स। तो इस तरीके से हमें इसका डेरिवेटिव करना है। अगला क्वेश्चन मान लो लिखा फोर्थ, अब मैं डेरिवेटिव करना हूं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग सेक एक्स स्क्वायर, मान लो ऐसे डेरिवेटिव करना। अब ये लॉग वाली टर्म, तो ये लॉग का जब डेरिवेटिव करते हैं हमें पता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। लेकिन यहाँ पे लॉग के साथ x तो लिखा नहीं है, लेकिन x लिखा होता तो सिर्फ 1/x डेरिवेटिव हो जाता। लेकिन लॉग के साथ x नहीं लिखा तो इसका मतलब हम इस पूरे को क्या मानेंगे, पहले x मानेंगे। तो हमने इसे क्या माना, x माना। अब इसे x माना तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव जिस तरीके से हमने सीखे उस तरीके से ओपन कर देंगे। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, 1/x, x की जगह पे क्या आएगा सेक एक्स स्क्वायर। इतना लिखने के बाद अब हमें देखना है कि जिसको हमने x माना क्या वो x है एक्चुअल ये। अब हमने देखा ये सेक स्क्वायर सेक एक्स स्क्वायर, ये x तो नहीं है। अगर ये x नहीं है तो इसका मतलब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना है। और जब दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं तो इनटू में करते हैं हमेशा, चाहे उसका फंक्शन बेशक नीचे आ रहा हो, लेकिन हम जब दोबारा से करेंगे तो हमेशा वो इनटू में करेंगे। तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दोबारा से किसका होगा सेक एक्स स्क्वायर। अब जब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो ये मान लो कि एक नया क्वेश्चन इसका में डेरिवेटिव करना है। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये सेक का फंक्शन है, तो ये सेक, तो इसके सेक के साथ जो भी थीटा लिखा है उस थीटा को हम क्या मानेंगे। अगर वो एक्स होगा तो बहुत अच्छी बात, फिर उसका दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सेक एक्स लिखा होता तो एक ही बार में डेरिवेटिव हो जाता जो इसका फॉर्मूला था। लेकिन ये अब हमें देखना है क्या ये एक्स है, हमने देखा ये एक्स तो नहीं है, तो इसका मतलब इसे हम क्या मानेंगे एक्स एज्यूम करना पड़ेगा। तो एक्स एज्यूम करके इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये वाली टर्म तो एज इट इज 1/sec एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने डेरिवेटिव सेक, इसको माना हमने एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो हमें पता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। तो हमने लिखा यहाँ पे सेक एक्स की जगह पे वही जो हमने एक्स माना है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। इतना लिखने के बाद फिर देखो क्या, फिर देखना क्या ये जो इसको हमने एक्स माना वो एक्स है, ये एक्स स्क्वायर एक्स तो नहीं है, इसका मतलब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो पता ही है हमें, एक्स स्क्वायर में अब एक्स आ गया तो इसका मतलब ये लास्ट टर्म है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि पावर वाली टर्म है, पावर आगे लेके आएंगे, पावर में से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो सकती है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको इससे कैंसिल किया, वहां पे क्या बचा 10x स्क्वायर और यहाँ पे रह गया 2x। तो 2x या तो इसके साथ लिख दो या फिर हम आगे लिख सकते हैं। तो ये हो गया इस पूरे का डेरिवेटिव। तो चेन रूल में इस तरीके से हमें याद रखनी है चीजें। फिर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल dx ऑफ, जैसे एक्सपोनेंशियल में कोई भी फंक्शन लिखा, एक्सपोनेंशियल में मान लो हमने लिख दिया e की पावर sin x। अब हमें पता है कि अगर e की पावर x लिखा हो तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा है e की पावर sin x, तो ऊपर जो sin x लिखा है इसको पहले हम क्या मानेंगे, इसको पहले हम लेट कर लेंगे कि हमने मान लिया x मान के इसका डेरिवेटिव करना है। तो x मान के डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x क्या रहता है, e की पावर x ही रहता है। तो ये e की पावर x का e की पावर x रह गया। लेकिन इतना करने के बाद फिर हमें देखना है क्या ये x है, तो हमने देखा ये x तो नहीं है, ये x की जगह पे क्या लिखा है sin x लिखा है। अगर ये sin x लिखा है तो इसका मतलब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या sin x। अब ये मान के कि sin x एक नया क्वेश्चन, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos x। तो e की पावर sin x इंटू में cos x।
आपने सभी क्वेश्चन, सभी तरह के जितने भी पैटर्न थे, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, उन सभी का अलग अलग तरीके से हमने चेन रूल से सभी क्वेश्चन को किया। तो आपको ये मेथड बहुत अच्छे से याद रखना है, इसके बेस पे ही पूरा चैप्टर है। पूरे चैप्टर पे कमांड होने का मतलब है कि आपको इस पे कमांड करना बहुत जरूरी है। अगर इस पे कमांड है तो पूरे चैप्टर पे कमांड है। तो ये बस अच्छे से करना है। आप 5.2 और 5.4 इजिली इन क्वेश्चन की हेल्प से आप कर सकते हो। तो ये याद रखना, और छोटी छोटी और चीज़ें याद रखना। जैसे अगर हमें पता है कि हम एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स का, ये चीज़ें याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फटाफट क्वेश्चन आते हैं। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1x होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। तो इसी तरीके से कुछ कुछ टर्म का जो है ऐसे मुंह पे रखना, याद रखना। और जो इतने भी अपने फॉर्मुले सीखे हैं उन फॉर्मुले का भी डेरिवेटिव अच्छे से करना, ताकि एक ही स्टेप में फटाफट आपके आंसर आ जाए। तो अभी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आप 5.2 और 5.4 करना। जो भी टिपिकल क्वेश्चन लगेगा तो हम 5.2 और 5.4 के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, 2 क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 5.5, 5.6, वो हम सारी की सारी कवर करेंगे। होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको अच्छी लग रही होगी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कीप शेयरिंग इट सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड आवरसेल्फ फ्रॉम योर कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच।